नमस्कार किसान भाइयों। आज है संडे और संडे होता है धमाल, यानी कि रविवार धमाल। बिना देरी के लेते हैं आज का पहला कमेंट। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपका भी कोई कमेंट हो, आपका भी कोई सवाल हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि अगले वीडियो में उसको लिया जाए और उसका जवाब दिया जाए। आज का पहला कमेंट है कोमल चंद पाटीदार जी का। नमस्कार करण भाई। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में नाफेड की प्याज खरीदी कहाँ कहाँ पर हो रही है? अभी मध्य प्रदेश में नाफेड की प्याज खरीदी इंदौर और मंदसौर की तरफ हो रही है। बाकी किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को इस खरीदी का इतना ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि किसान भाइयों महाराष्ट्र में 90 से 95% तक नाफेड प्याज खरीद रहा है। बाकी 5 से 10% तक जो प्याज है वो गुजरात और मध्य प्रदेश से खरीदा जा रहा है। अब लेते हैं अगला कमेंट राजू के व्लॉग्स का। भाई मैं महाराष्ट्र से हूँ, इधर प्याज थोड़ा कम निकला है पर सबने स्टॉक करके रखा है। धूप इतनी है कि प्याज जल्दी खराब हो जाएगी। तो देखो किसान भाइयों, अभी जो जानकारी मिल रही है खासकर महाराष्ट्र राज्य से, वहाँ पर अधिकतर किसान भाइयों ने प्याज को स्टॉक किया है और हर वर्ष सबसे ज़्यादा प्याज स्टॉक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखने को ही मिलता है। लेकिन इस वर्ष जो वहाँ पे प्याज की क्वालिटी है वो अच्छी देखने को मिल रही है महाराष्ट्र राज्य में। तो वहाँ पर हमारे किसान भाइयों ने भी प्याज को अधिक से अधिक स्टॉक करके रखा है। बाकी किसान भाइयों, मध्य प्रदेश में भी इस बार काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों ने प्याज स्टॉक किया है और आगे चलकर अभी आपको तो बिल्कुल भी कुछ आवकें नहीं दिख रही मंडियों में, लेकिन आने वाले 1 से डेढ़ महीने के अंदर आप देखेंगे कि मंडियों में लोकल आवकें बम्पर देखने को मिलेंगी। अभी किसान भाइयों, ये बोलना थोड़ा मुश्किल है कि हाँ, सभी प्याज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है या फिर सभी क्वालिटी मीडियम है, क्योंकि किसान भाइयों अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दो बातें यहाँ पे दिख रही है। मध्य प्रदेश के अंदर मीडियम क्वालिटी का प्याज ज़्यादा है, सुपर क्वालिटी का कम है। लेकिन वहीं बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में अच्छी क्वालिटी का प्याज भी ज़्यादा है और मीडियम क्वालिटी का प्याज भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बाकी किसान भाइयों, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में या फिर आपकी प्याज की क्वालिटी कैसी बनी है उसकी, और अभी क्या आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्याज कौन सा देखने को मिल रहा है। अब लेते हैं अगला कमेंट कन्हैया जी का। जय श्री महाकाल करण भाई। देवास क्षेत्र में केवल 30% से 35% किसानों की प्याज सुपर क्वालिटी की है, जो कि किसान स्वयं स्टॉक करके रख रहे हैं। देखो किसान भाइयों, कन्हैया जी ने जहाँ से जानकारी दी है, मैं खुद इस क्षेत्र में गया था और कन्हैया जी से भी मुलाकात हुई थी और इनके क्षेत्र में हमने काफ़ी किसान भाइयों से मुलाकात की थी और बिल्कुल ये बात जहाँ तक मैंने देखी थी किसान भाइयों, बिल्कुल ये सही बात है कि वहाँ पर अच्छी क्वालिटी की जो प्याज है वो स्टॉक हो रही है और केवल हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 40% तक ही वहाँ पे अच्छी प्याज देखने को मिले। बाकी अधिकतर जो प्याज है वहाँ पे वो मीडियम क्वालिटी या गोल्टा गोल्टी साइज़ देखने को मिल रहा है। अब लेते हैं अगला कमेंट विजय चौहान जी का। बहुत खराब स्थिति है। महाराष्ट्र में मार्केट कमेटी भाव 1,000 रुपये बता रही है, लेकिन 90% प्याज 200 रुपये कुंटल से 600 रुपये कुंटल बिक रहा है। महाराष्ट्र में सरकार विपक्ष वाले आपस में झगड़ रहे हैं। किसान भाइयों, ये बात बिल्कुल सत्य है अभी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि आखिरकार दिखाया क्या जा रहा है मंडी की रिपोर्ट में कि प्याज 11 रुपये बिक रहा है, 11.5 बिक रहा है, 10.5 रुपये बिक रहा है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर बात करते हैं तो ज़मीनी स्तर पर जो हमारे किसान भाइयों को भाव मिल रहा है वो अधिकतर भाव यही मिल रहा है, 4 रुपये से लेके 6 रुपये 7 रुपये तक। बाकी कुछ अच्छा प्याज है तो वो भी 8 रुपये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो चीज़ होती है मंडी प्रशासन को भी वही दिखाना चाहिए, मंडी समिति को रिपोर्ट में वही चीज़ें बतानी चाहिए। लेकिन वो अक्सर क्या करते हैं कि वो अधिकतर भाव ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा भाव को देखते हुए मंडी में प्याज लेकर आएँ और वो अपने प्याज को जब मंडी में लेकर आते हैं तो उसके बाद वो कम भाव पे बेचने को मजबूर हो जाते हैं। बाकी बात रही यहाँ पे महाराष्ट्र में सरकार और विपक्ष वाले आपस में झगड़ रहे हैं, ये तो किसान भाइयों एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है प्याज को लेकर, और सब राजनीतिक पार्टियां या फिर हमारे जितने भी नेता हैं वो अपनी राजनीतिक रोटी यहाँ पे सेक रहे हैं। अब लेते हैं अगला कमेंट मुफ्दाल लक्ष्मीदार जी का। करण भाई मैं गुजरात के महुआ से हूँ। आज नाफेड वाले आए थे हमारी प्याज लेने, 11.5 रुपये किलो भाव पे हमने नाफेड को नहीं बेचा और प्याज हमारी अच्छी क्वालिटी की है। अब स्टॉक करेंगे, 25 रुपये से 30 रुपये भाव मिलेगा तभी बेचेंगे। किसान भाइयों, ये जानकारी मुझे अभी लगातार मिल रही है क्योंकि नाफेड को मंडियों में अच्छा प्याज नहीं मिल पा रहा है। तो नाफेड ने जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है या वो किसी प्रकार की कृषि संस्था है,
वो क्या कर रहे हैं कि उनके जो भी अधिकारी हैं वो खेतों पर जा रहे हैं, हमारे किसान भाइयों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे सीधा प्याज खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों, आपको ध्यान ये रखना है कि हमें नाफेड को या फिर नाफेड के द्वारा जो भी प्याज खरीद रहे हैं, उनको कम भाव पे प्याज नहीं बेचना, पहली बात तो ये। दूसरी बात किसान भाइयों, अगर भाव 15 रुपए से ऊपर जाता है तो आप उस प्याज को आराम से बेचिए, अगर आपको लगता है कि हाँ, हमें लागत निकल रही है और लागत के साथ आपको अच्छा लाभ मिल रहा है, तो तभी आप अपने प्याज को बेचिए। क्योंकि किसान भाइयों देखो, बाजार यहाँ से गिरने से तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी नहीं गिरेगा अभी यहाँ पे, लेकिन हाँ, उठने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे किसान भाइयों, उठने में थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है और हो सकता है कि थोड़ा समय और लग जाए। अभी वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि इस मई के महीने में क्या पोजीशन रहेगी प्याज की, यानी कि इस मई के महीने में प्याज भाव बढ़ेगा या फिर घटेगा, वो हमें आगे हम वीडियो में बात करेंगे। अब लेते हैं अगला कमेंट मिस्टर सुसाइड शिव जी का। करण भाई, लहसुन के ऊपर वीडियो बनाओ, रेट कहाँ तक जाएगा, मैं आपसे कब से कह रहा हूँ। सबसे पहले तो भाई जी, आप अपना ये नाम बदल लीजिए, थोड़ा नाम सही नहीं है, एक अच्छा सकारात्मक नाम रख लीजिए अपना भी। देखो किसान भाइयों, लहसुन के ऊपर आप सभी के काफ़ी ज़्यादा कमेंट मुझे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी किसान भाइयों लहसुन के अंदर सुधार देखने को मिला है। पहले की अगर बात करें तो उसके मुकाबले कहीं ना कहीं सुधार आया है। और आप सभी किसान भाइयों को याद होगा कि आज से काफ़ी दिन पहले एक वीडियो आपको दिया गया था लहसुन का, उसके अंदर आपको उसकी जानकारी दी गई थी कि लहसुन के भाव में आगे सुधार होगा और लगभग 1 महीने के बाद सुधार देखने को मिलेगा। तो आज किसान भाइयों, सुधार हमें देखने को मिला है और खासकर लहसुन की प्रमुख मंडियों में भाव अच्छा देखने को मिल रहा है। अभी किसान भाइयों देखो, लहसुन का निर्यात चालू नहीं हुआ, जैसा कि निर्यात चालू होना था, लेकिन अभी तक लहसुन निर्यात को लेकर कोई अपडेट नहीं है। केवल अभी संसद में मुद्दा उठाया गया और ये बोला गया कि लहसुन और आलू का निर्यात चालू होगा, लेकिन अभी किसी प्रकार से भी कोई निर्यात शुरू नहीं है। क्योंकि किसान भाइयों, इसके लिए कारण बताया जा रहा है, वो ये है कि अभी मंडियों में अच्छी क्वालिटी का लहसुन कम आ रहा है और बीमारी वाला लहसुन ज़्यादा आ रहा है। जब तक बीमारी वाला लहसुन खत्म नहीं होता मंडियों में, तब तक निर्यात शुरू होना थोड़ा मुश्किल है। और निर्यात शुरू होता है तो देखने वाली बात सबसे बड़ी ये होगी कि निर्यात कितने अच्छे स्तर पर होता है, कितने बड़े स्तर पर होता है। बाकी हाँ किसान भाइयों, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारे व्यापारी भाइयों की राय है, व्यापारी भाइयों का एक अनुमान है मंडियों को देखते हुए और मंडी में अभी जो लहसुन आ रहा है उसको देखते हुए, कि आगे चलकर लहसुन के भाव में सुधार हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, आपको लहसुन रोकना है या फिर बेचना है, इसका निर्णय आप स्वयं से ही लें। अब लेते हैं अगला कमेंट कन्हैया मंडलोई जी का। करण भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। प्याज भाव मई के महीने में बढ़ना मुश्किल है क्योंकि लोकल प्याज के हार्वेस्टिंग अभी काफ़ी मात्रा में हो रही है और अच्छे साइज़ का प्याज स्टॉक हो रही है। ऐसे माहौल में मई के महीने में प्याज में तेज़ी देखना मुश्किल है। जब तक हल्की क्वालिटी की प्याज ख़त्म नहीं होती, भाव बढ़ना भी मुश्किल लग रहा है। देखो, इन्होंने एक अपना अनुमान यहाँ पे रखा है, लेकिन मैं भी एक अपना अनुमान यहाँ पे रखना चाहूँगा, आप सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा। अभी जो हार्वेस्टिंग है प्याज की वो चालू है और अधिकतर किसान भाइयों की हार्वेस्टिंग हो चुकी है और काफ़ी किसान भाइयों ने अपने प्याज को 10-15 दिन के लिए जो खेत में रखते हैं आप, वो भी रख लिया। अब अधिकतर प्याज क्या है, स्टॉक में जाना शुरू हो चुका है, यानी कि हमारे किसान भाई उसको स्टोरेज रूम में रख रहे हैं। और अभी कुछ किसान भाइयों के वीडियो भी आए हैं स्टोर रूम के, जो अपने प्याज को स्टोरेज में डाल रहे हैं। तो किसान भाइयों, अभी आप कमेंट करके बताना कि अभी आप अपने प्याज को या फिर आपके क्षेत्र में क्या प्याज खेतों में ही रखा हुआ है या फिर इसको स्टोरेज रूम में डाला जा रहा है। बाकी बात करते हैं किसान भाइयों, क्या मई महीने में अब जो 15 दिन बचे हैं, इनमें प्याज भाव में तेजी आएगी या फिर मंदी आएगी, क्या होगा। किसान भाइयों, अभी यहाँ तक मुझे लगता है कि या तो प्याज भाव स्थिर रहेगा। दूसरी बात किसान भाइयों, अगर ऐसे ही चलता रहा सब कुछ, तब भी प्याज भाव स्थिर देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, अगर वहाँ पर लोकल प्याज, वहाँ की अच्छी क्वालिटी आती है मंडियों में, तो यहाँ से प्याज भाव में सुधार होने की उम्मीद भी दिख रही है। लेकिन किसान भाइयों, देखने वाली बात ये होती है कि जो लोकल प्याज अभी आएगी मंडियों में, वो कितनी मात्रा में आती है, कितनी आवकें हमें देखने को मिलती हैं। बाकी हो सकता है किसान भाइयों की मई के महीने में अंत में हो सकता है कि थोड़ा बहुत सुधार हमें देखने को भी मिले। अब लेते हैं अगला कमेंट मोहिब जी का। नाफेड गुजरात में कब खरीदी करेगा। देखो किसान भाइयों, इनका सवाल यह है कि नाफेड प्याज की खरीदी गुजरात में कब करेगा। अभी किसान भाइयों, नाफेड की खरीदी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में चालू है, तो अभी गुजरात में भी नाफेड की खरीदी हो रही है। अब लेते हैं अगला कमेंट संतोष गामी जी का। करण भाई नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार।
थोड़ा थोड़ा बीच में जैविक खेती के विषय में भी बताइए, कौन सी कंपनी का खाद अच्छा रहता है, ताकि किसानों को जानकारी मिल जाए, क्योंकि इस धरती माँ को बचाना है, नहीं तो रासायनिक से बंजर हो जाएगी। बहुत अच्छा सवाल इन्होंने यहाँ पे पूछा है, और इसके लिए मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों, जैविक खाद को लेकर या फिर जैविक खेती को लेकर वेबसाइट पर आपको कुछ आर्टिकल दिए गए हैं हाल ही में। अगर आपने इन आर्टिकल को नहीं पढ़ा, जो आप सभी को अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो आप एक बार इन आर्टिकल को ज़रूर पढ़ लीजिए। उसमें आपको जैविक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, और वहाँ से आप काफ़ी मदद ले सकते हैं। बाकी आने वाले दिनों में, आने वाले समय में और भी कुछ अपडेट होंगी जैविक खेती को लेकर, या फिर अन्य प्रकार से जो भी हमारे किसान भाइयों के लिए मदद हो सकती है, वो वेबसाइट पे आपको दी जा रही है लगातार। तो लगातार आप वेबसाइट पे विजिट करते रहिए, और वहाँ पे आप आर्टिकल पढ़ते रहिए और उनसे मदद लेते रहिए। अब लेते हैं अगला कमेंट लव यादव जी का। इस बार कुछ तूफानी होगा, क्योंकि अगले साल चुनाव है। देखो किसान भाइयों, अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि कुछ तूफानी हो सकता है, या तो यहाँ से भाव बहुत अच्छा बढ़ सकता है, या फिर यहाँ से भाव बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि किसान भाइयों, अगले साल चुनाव है, तो इस वर्ष मुझे लगता है कि ज़्यादा असर तो प्याज भाव पे नहीं दिखना चाहिए। हाँ, लेकिन अगले वर्ष जब इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे, तो उससे पहले, कुछ महीने पहले ही हमें वहाँ पे कहीं न कहीं जो प्याज भाव में एक स्थिरता है, वो देखने को मिल सकती है, यानी कि मंदी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी एकदम से ये बोलना कि हाँ, प्याज भाव में मंदी आ सकती है, तो ये थोड़ा गलत होगा। लेकिन हाँ, यहाँ से प्याज भाव में सुधार ज़रूर होगा। बाकी लव यादव जी, यहाँ पे थोड़ा-सा हमारे किसान भाइयों को क्लियर करिए कमेंट बॉक्स में, ताकि यहाँ से उनको थोड़ी-सी बातें समझ आ जाएँ। और किसान भाइयों, अगर आप अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो अभी जुड़ जाइए, जहाँ पे लगभग 3000 से ऊपर किसान भाई अभी जुड़ चुके हैं, हिस्सा बन चुके हैं ग्रुप का। तो आप भी आज ही ग्रुप का हिस्सा बनिए। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब लेते हैं अगला कमेंट राहुल अंजाना जी का। भाई, ये जो हो रहा है प्याज में, इसका कुछ अगर निराकरण है तो वो ये है कि क्यों ना हम मीडिया को चैलेंज करें और गांव-गांव जाकर किसान का वीडियो बनाकर वायरल कर प्याज की असल जानकारी लोगों के बीच में लाके सरकार को अवगत कराएं। बहुत अच्छा सुझाव राहुल जी ने यहाँ पे दिया है, और इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जब अभी पिछले कुछ दिन पहले मैं मध्य प्रदेश गया और आप सभी किसान भाइयों से मुलाकात हुई, आप सभी के कुछ वीडियो बनाए गए, वो इसी मकसद से बनाए गए थे कि ये आवाज़ हम आगे तक पहुँचा सकें, क्योंकि जो आवाज़ मीडिया नहीं पहुँचा पाती, या मीडिया जानबूझकर नहीं पहुँचाती, वो हम पहुँचाएँ। बाकी किसान भाइयों, इस कार्य को हम और आसान कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी किसान भाई रोज़ाना वीडियो देखते हैं, या जो किसान भाई जुड़े हुए हैं हमसे, तो आप मुझे अपना खुद का एक वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पे डालिए, ठीक है? व्हाट्सएप पे आप मुझे वीडियो भेजेंगे या फिर टेलीग्राम पे भेजेंगे, तो उस वीडियो को किसान भाइयों मैं खुद इस यूट्यूब चैनल पे डालूँगा, और आप अपना एक अनुभव रखें, या आपको जो भी कठिनाइयाँ मिल हो रही हैं, या जो भी परेशानियाँ हो रही हैं, वो आप उस वीडियो में बताइए। अपना 5 से 10 मिनट का एक पूरा वीडियो आप बना के मुझे सेंड कर सकते हैं, और बाकायदा आप वीडियो ऐसे बनाइए कि आप खुद खेत में खड़े हो जाइए और अपना खुद वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, और उसमें जो भी बात आपको सरकार तक पहुंचानी है, या जो भी बात हमारे किसान भाइयों तक पहुंचानी है, या प्रशासन तक पहुंचानी है, वो आप उस वीडियो में रखिए, और वो वीडियो आप मुझे सेंड कर दीजिए। जब आप मुझे वीडियो सेंड करेंगे, तो उसके बाद उस वीडियो को इस चैनल पे डाल दिया जाएगा, और ये बात आगे तक पहुँचाई जाएगी। लेते हैं अगला कमेंट खुशी शर्मा जी का। करण भाई, इस साल स्टॉक वाले जो प्याज की तेज़ी को हवा दें, पिछले साल स्टॉक वाले ज़्यादा सक्रिय थे, इस साल इतने सक्रिय नहीं हैं। पिछले साल का दूध जला छाछ भी फूक फूक कर पी रहा है। इस साल प्याज का रकबा बहुत है, तो उत्पादन भी मानो तो ज़्यादा, मानो सरकार की निर्यात पॉलिसी के ऊपर प्याज का भविष्य तय होगा। पिछले साल आपके वीडियो के हिसाब से बहुत किसानों ने गच्चा खाया है, क्योंकि आप भी सरकार की निर्यात पॉलिसी नहीं समझ सके। देखो किसान भाइयों, यहाँ पे बात बहुत अच्छी इन्होंने रखी है, और इसके ऊपर मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा कि अभी निर्यात की पॉलिसी को अगर कोई समझ सकता, तो किसान भाइयों आज उसको बिल्कुल भी यहाँ पे नुकसान नहीं होता। निर्यात की पॉलिसी किसान भाइयों किसी प्रकार की सही नहीं है, निर्यात की पॉलिसी कोई है ही नहीं। सबसे पहली बात तो, कोई निर्यात की पॉलिसी हमारी एक सटीक नहीं है। जब मन करता है निर्यात को बंद कर देना, जब मन करता है निर्यात को चालू कर देना, ये किसी तरह की कोई पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी वो होती है जिसमें कुछ दिन पहले जानकारी दी जाती है, उसके बाद उसको लागू किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। गेहूं का निर्यात अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से बंद कर दिया, बैन लगा दिया, पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया। ऐसा ही हमारे प्याज के साथ भी होता है। तो यहाँ पर निर्यात की पॉलिसी भारत की इतनी अच्छी नहीं है जिसको समझा जा सके।
और इसको मुझे लगता है कि अभी किसी को समझना भी नहीं चाहिए जब तक एक कठोर, एक अच्छी पॉलिसी नहीं बनती। दूसरी बात यहाँ पे आपने बोला कि इस साल स्टॉक वाले जो प्याज को स्टॉक करते हैं वो इतने ज़्यादा सक्रिय नहीं है, मतलब कि एक्टिव नहीं है। अभी देखो किसान भाइयों, इस वर्ष भी स्टॉक हो रहा है प्याज, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा। हमारे व्यापारी भाई और हमारे खासकर किसान भाई भी स्टॉक कर रहे हैं। किसान भाई भी वो स्टॉक कर रहे हैं जिन्होंने या तो प्याज लगाया नहीं, या फिर जिन्होंने प्याज लगाया तो उनको उत्पादन नहीं मिल पाया, या फिर उनको उत्पादन कम मिला। तो वो क्या कर रहे हैं, अब हमारे दूसरे किसान भाइयों से प्याज को खरीद रहे हैं और फिर प्याज को स्टॉक कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, ये हम कह सकते हैं कि पहले की तुलना में अभी जो खाली स्टॉक करते थे, जो प्याज नहीं लगाते थे, जो बड़े-बड़े स्टॉकिस्ट हैं, वो बिल्कुल यहाँ पे फूँक-फूँक कर कदम रख रहे हैं। क्योंकि इस वर्ष रकबा भी ज़्यादा देखने को मिला है और तो ज़ाहिर-सी बात है कि उत्पादन भी हमें ज़्यादा देखने को मिला। तो इसको देखते हुए कहीं न कहीं अब की बार काफ़ी सोच समझ के काफ़ी चीज़ें की जा रही हैं। तो इसलिए किसान भाइयों, आपको समय-समय पे बोला जाता है कि आप अपने प्याज को समय-समय पे निकालते रहिए। भाव जैसे-जैसे आपको मिले उस भाव में निकालते रहिए, अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ से लाभ मिल रहा है। बाकी आपने यहाँ पे एक बात और बोली कि पिछले वर्ष आपके वीडियो के हिसाब से किसान भाइयों को नुकसान हुआ, या फिर आपने जो भी यहाँ पे शब्द इस्तेमाल करा उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप सभी किसान भाई कमेंट करके बता सकते हैं कि आप काफ़ी लंबे समय से वीडियो देख रहे हैं, तो आपको यहाँ से रोज़ाना वीडियो देखने से फ़ायदा मिलता है या नहीं। अब लेते हैं अगला कमेंट पुष्पेंद्र सिंह जी का। भैया जी, आलू के बारे में भी बता दिया करो, आलू महंगा हो सकता है कि नहीं। पुष्पेंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, आलू को लेकर काफ़ी कम अपडेट मैं दे पाता हूँ क्योंकि मुझे आलू की इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो वैसे पिछले महीने बताया गया था आपको कि हो सकता है कि अगले महीने यानी कि इस समय आलू भाव में तेज़ी देखने को मिले। और अगर आप पिछले 1 महीने से लेके अभी तक देखोगे तो आलू भाव में सुधार देखने को मिला है। समय-समय पे आलू भाव में बढ़ोतरी हमें देखने को मिली, और अभी हमारे जो व्यापारी भाई हैं, कोल्ड स्टोरेज के मालिक हैं जो, उनका कहना यही है कि आने वाले दिनों में और भी थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन किसान भाइयों, हमें अपने आलू को समय-समय पे निकालते रहना है, जब भाव मिलता रहे हम अपने आलू को निकालते रहें। लेते हैं अगला कमेंट मनीष ठाकुर जी का। यार कसम से एक बात बोलूँ करण भाई, किसानों के साथ-साथ आप भी प्याज लहसुन के भाव बढ़ने का ज़ोर-शोरों से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी जब तक भाव नहीं बढ़े तब तक वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता और फीलिंग भी फीकी-फीकी आती है। सही कहा ना करण भाई? मनीष ठाकुर जी, देखो आपने जो बात बोली है इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर ऐसा होता तो आपको रोज़ाना वीडियो नहीं दिया जाता। जब तेज़ी आती या फिर भाव में सुधार देखने को मिलता तभी आपको वीडियो दिया जाता। बात यहाँ पर ये नहीं है कि प्याज या लहसुन का भाव बढ़ता है तो ही वीडियो बनाकर आपको दिया जाता है और तभी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। मंडी भाव अपडेट का एक मेन उद्देश्य ये है, एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि आप किसान भाइयों को यहाँ से जितनी ज़्यादा अधिक से अधिक जानकारी दे सकें वो आपको देनी चाहिए, और आपको यहाँ से सभी जानकारी लेनी चाहिए। बाकी हाँ किसान भाइयों, बेचने या फिर खरीदने का निर्णय या फिर रोकने का निर्णय ये आपका स्वयं का होना चाहिए। और बात रही वीडियो बनाने की, तो देखो किसान भाइयों, वीडियो बनाने में मज़ा आना या नहीं आना वो एक अलग बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको रोज़ाना वीडियो दिया जा रहा है तो उसमें मज़े की तो कोई बात ही नहीं है। मुझे मज़ा तो हर वीडियो बनाने में आता है, और सबसे बड़ा मज़ा जब आता है कि आप सभी को यहाँ से एक सही और सटीक जानकारी मिल पाती है और आप सभी किसान भाई एक अच्छा निर्णय ले पाते हैं। यही मेरे लिए एक सबसे बड़े मज़े की बात है। बाकी किसान भाइयों, आपके लिए मज़े की क्या बात है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अब लेते हैं अगला कमेंट राकेश तनवर जी का। करण भाई बस करो, तुम यह बातें बताकर किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हो। आपको तो लाइक कमेंट के पैसे मिलते हैं, किसानों को क्या मिलता है, सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। किसान भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप कमेंट बॉक्स में जितना ज़्यादा हो सकता है इस सवाल का जवाब देना कि क्या आप पिछले काफ़ी समय से मंडी भाव अपडेट के वीडियो देख रहे हैं, तो क्या आपको निराशा हाथ लग रही है, या फिर यहाँ से आप सही जानकारी लेकर एक सही निर्णय ले पा रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर आपने बोला कि आपको तो लाइक और कमेंट के पैसे मिलते हैं। अगर आपको कोई भी व्यक्ति ये बोलता है या यूट्यूब खुद ये बोलता है कि लाइक और कमेंट के पैसे मिलते हैं, तो जो आप बोलोगे मैं वो आपको देने के लिए तैयार हूँ। किसान भाइयों, पहले भी आपको ये मैंने बोला है कि यहाँ पर आपको सेवा दी जा रही है। यहाँ पे कोई लाइक और कमेंट इसलिए आपको बोला जाता है करने के लिए। लाइक करने से क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है किसान भाइयों, अंदर से अच्छा लगता है और ज़्यादा कि आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, जो आपको जानकारी दी जा रही है उसको पसंद कर पा रहे हैं, वही वहीं से पता चलता है। दूसरा, कमेंट करने के लिए इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा-सा प्रोत्साहन मुझे मिलता है कि जब आप अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं, या फिर आप कुछ सवाल पूछते हैं, या फिर आप कुछ राय रखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, जो चीज़ जिसके लिए बनी है उसका एक सही तरह से प्रयोग हो पा रहा है।
अब लेते हैं अगला कमेंट ईश्वर डांगर जी का। करण भाई, प्याज के साथ साथ लहसुन का भाव भी दिया करो। और प्याज उज्जैन जिले हमारा 4 बीघा का प्याज की औसत 200 कट्टे है। ईश्वर जी और सभी किसान भाइयों को सूचित करना चाहूँगा कि आपको रोजाना केवल एक वीडियो दिया जा रहा है चैनल पर, जिसमें प्याज के साथ साथ आपको लहसुन और आलू का भाव भी बताया जा रहा है। बाकी किसान भाइयों, अगर आपको बाकी और सभी राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटका, उड़ीसा, पंजाब, इन सभी राज्यों के भाव भी देखने हैं और इन सभी राज्यों के प्याज, लहसुन और आलू के भाव अगर आपको देखने हैं और साथ ही साथ सोयाबीन के भी, तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए मंडीभावअपडेट.com पर, जहां पर आपको रोजाना सभी राज्यों की सभी जानकारी दी जा रही है समय पर। और इसके अलावा वहां पे आपको कुछ आर्टिकल भी दिए जा रहे हैं। बाकी ईश्वर जी ने यहाँ पे जानकारी दी है कि उज्जैन जिले में इनका 4 बीघा का प्याज का जो औसत है वो 200 कट्टों का आया है। लेते हैं अगला कमेंट आनंद पाटीदार जी का। भाई, आप रविवार धमाल करते हो बट सब कमेंट्स ही पढ़ते हो यार, कोई जानकारी तो दिया करो। आनंद पाटीदार जी, मुझे ये नहीं पता कि आप वीडियो कब से देख रहे हैं, मतलब आपको काफ़ी समय हो चुका है या फिर अभी आपने देखना शुरू किया। अगर अभी आपने ये रविवार धमाल देखा होगा तो इसमें आपको कमेंट के साथ जानकारी भी दी गई है और हर संडे धमाल में आपको कमेंट के साथ साथ उसका जवाब दिया जाता है और साथ ही साथ जितनी जानकारी हो सकती है उस कमेंट से संबंधित वो आपको दी जाती है। अब लेते हैं अगला कमेंट काना बाना जी का। 3 महीने की टेबल दीजिए करण भाई। ये सवाल मैं पिछले काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, लगातार आपके आ रहे हैं कि करण भाई, अगले 3 महीनों की प्याज भाव की टेबल का क्या हुआ, क्या वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, या 3 महीने की मिलेगी या 6 महीने की मिलेगी। करण भाई, इसका जवाब दीजिए। किसान भाइयों, अभी कुछ स्थितियां ऐसी नहीं बन रही कि जो टेबल बनाया जाए, क्योंकि जब तक स्थिति मुझे साफ नहीं दिखेगी तब तक वो टेबल मुझे भी लगता है कि आपको देने में कोई फ़ायदा नहीं है। मैं किसान भाइयों टेबल बनाने को तो आज बना के आपको कल सुबह दे दूंगा, लेकिन उसमें किसान भाइयों किसी तरह का मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा आपको भी नहीं मिलेगा और हो सकता है कि उस टेबल के हिसाब से हमारे काफ़ी किसान भाइयों को नुकसान भी हो जाए। तो इसलिए किसान भाइयों, जब तक कोई चीज़ें मुझे साफ नहीं दिखती ना, तब तक वो चीज़ें आपके सामने भी रखी नहीं जाती। अभी किसान भाइयों कुछ ऐसा ही हो रहा है, अभी जो स्थितियां है ना वो एकदम क्लियर, एकदम साफ नहीं दिख पा रही हैं। जैसे ही मुझे लगेगा ना कि हाँ अब आपको टेबल देनी चाहिए, उसी समय आपको वो टेबल दी जाएगी। हो सकता है वो टेबल आपको आने वाले 10 दिनों में मिल जाए, हो सकता है अगले महीने मिल जाए, हो सकता है कल ही मिल जाए। तो किसान भाइयों थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। अब लेते हैं अगला कमेंट पवन पाटीदार जी का। भाई, अभी मंडियों में प्याज के सीजन में प्याज की आवक बहुत कम है, या तो प्याज कम है या फिर स्टॉक ज़्यादा हो रहा है। पवन पाटीदार जी, इस समय यही चलता है क्योंकि अभी क्या होता है, हार्वेस्टिंग चालू है प्याज की, यानी कि प्याज निकल रहा है। तो अभी अच्छी क्वालिटी का प्याज अधिकतर स्टॉक में ही जाएगा। वो हमारे किसान भाई खुद भी स्टॉक करते हैं और उनसे खरीदकर कुछ और स्टॉकिस्ट भी स्टॉक करते हैं। बाकी हाँ, मंडियों में अभी वही प्याज आता है जो लगभग मीडियम हो या फिर अच्छी क्वालिटी का ना हो, जिसको रखा नहीं जा सकता आगे तक, उसको ही अभी मंडियों में अधिकतर लेके आते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी प्याज इसी क्वालिटी का आता है। अभी हमारे कुछ ऐसे भी किसान भाई हैं जिनको पैसों की आवश्यकता होती है, तो वो अपने अच्छी क्वालिटी के प्याज को समय समय पे बेचते हैं, जैसा कि अभी बेच रहे हैं। और हाँ किसान भाइयों, अगर आप काफ़ी लंबे समय से वीडियो देख रहे हैं और जो किसान भाई रोज़ाना वीडियो देखते हैं, मैंने ये चीज़ देखी है किसान भाइयों, केवल और केवल 20 से 30% किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब अभी किए हुए हैं। बाकी सभी किसान भाई वीडियो देखकर चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप सभी किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। आज का ये पूरा वीडियो किसान भाइयों आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जरूर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हमारे सभी किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। और बाकी किसान भाइयों, ये फेसबुक पेज है और ये वेबसाइट है, अगर आपने यहाँ पर विजिट नहीं किया तो अभी कर लीजिए। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। सभी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।